हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबों को हिंदी विद संध्या चैनल में स्वागत है। कल एक नोटिफिकेशंस आया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची। ये तो आप समझ ही रहे हैं। विवरणिका इसमें क्या क्या है ये समझिए। झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी कि ये एक तरह से जेटेट का है, JTPT CCE 2023। इसमें यह कहा गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 3518 दिनांक 19/6/2023 द्वारा अग्रसारित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता माध्यमिक शिक्षा निदेशालय विभाग के पत्रांक 832 दिनांक 16/6/2023 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, यानी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। अभ्यर्थी विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट आप देख सकते हैं www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके आप भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपये रखी गई है। परीक्षा शुल्क में छूट भी है, यानी झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क मात्र 50 रुपये है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 8559 दिनांक 23/10/2019 के आलोक में झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है, यानी कि जो दिव्यांग हैं उनको भी छूट मिलेगा। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति जाति कोटि के इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थी तथा समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। तो भाई ऐसा करो ना कि उसमें बिना आप, और जो परीक्षा शुल्क होगा नॉन रिफंडेबल होगा। ये इतना जो नियम कानून बना रहा है, इससे बेहतर यही होता कि ये जो होता ये अपना ऐसा वेबसाइट बनाता है कि उसमें आप परीक्षा शुल्क जब तक नहीं भरेंगे तब तक आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा ही नहीं, तो लास्ट में आपको परीक्षा शुल्क भरना पड़ता। लेकिन पता नहीं क्या क्या कर रहा है ये झारखंड सरकार, कुछ करेगा नहीं कुल मिला के। मेरा यहाँ तक मानना है ये लास्ट टाइम चल रहा है, झूठ मूठ का ये निकाल रहा है और सब कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं, फालतू का। पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद, अब पारा शिक्षक के लिए जो निकाला गया, अब जो भाई जो मान के चलो जो बीएड करके बैठे हुए हैं 2017-18 के बाद तो नहीं हुआ है कभी, तो उसके बाद अगर जेटेट एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उसके बीच में जितने भी अभ्यर्थी जेटेट करके बैठे हुए हैं उनका बहाली कब होगा? अब वो छत्तीसगढ़ जाके और बिहार जाके तो नहीं ना नौकरी करेंगे, करना तो झारखंड में है। लेकिन हेमंत सरकार का जो नाकामी है वो पूरा दिख रहा है। इससे बढ़िया तो रघुवर ही था, कम से कम वो बहाली निकाला तो किया अपना। अब देखिए यहाँ पारा शिक्षक के लिए क्या है भाई, इसका है जैसे सरायकेला खरसावा में है, देखिए इसमें भी आरक्षण दे दिया है पारा शिक्षक के भी। जब पारा शिक्षक को कर ही रहा था कंप्लीट तो ऐसा कर देता कि जितने भी पारा शिक्षक हैं उनको ले लो एग्जाम देके, अगर जो पास करेंगे वो उनका हो जाएगा, जो नहीं पास करेंगे उनका नहीं होगा। अब इसमें आरक्षण में क्या फ़र्क पड़ेगा ये समझिए कि मान के चलिए कि जो ओबीसी में बिलोंग करता होगा पिछड़ा जाति में, अब पिछड़ा जाति में जैसे कि मान के चलिए अभ्यर्थी जो है पिछड़ा जाति में अभ्यर्थी मान के चलिए आपका 100 है और सीट है 10 गो, तो 90 गो अभ्यर्थी तो पिछड़ा जाति वाला ओबीसी वाला बच जाएगा। अब तो वो दूसरा कैटेगरी में जाएगा नहीं। अब वो जो बच जाएगा फिर वो पारा टीचर बच गया, फिर आंदोलन होगा, फिर उन लोग के लिए सीट निकालेगा। तो भैया ऐसा करो ना कि जो पारा टीचर जो जेटेट पास है उन्हीं को एग्ज़ाम ले लो और जो एग्ज़ाम पास करता है उन सारे पारा टीचर को तुम बहाली कर दो। ये कैटेगरी वाइज जो कर रहे हो, कैटेगरी वाइज में आप सीट कम दे रहे हो, वो कैटेगरी का ज़्यादा कैंडिडेट है तो फिर तो नहीं होगा, फिर तो झंझट है। लेकिन फिर भी देखिए कर रहा है तो क्या कीजिएगा। अनुसूचित जाति के लिए 11 है,
अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए 86 पद है, सरायकेला खरसावां। देखिए आगे क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 22 है। अब पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा 9 और 7 इस तरह से है। महिला के लिए 4 है। महिला के लिए पिछड़ा जाति में एक भी नहीं है, वाह रे वाह। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए खेल कूद, ये सरकार पता नहीं कौन ये बनाता है नियम और कानून, समझ में नहीं आता। खेल कूद कोटा के लिए 5 है। अंधापन और कम दृष्टि के लिए 3 है। बहरापन एवं से ये 2 है। देख सकते हैं जितना जितना सीट यहाँ दिया है, टोटल योग है 227। ये सरायकेला खरसावां में है। अब भैया जो पिछड़ा जाति में वहाँ बिलोंग कर रहे होंगे उनको तो हालत खराब हो गई होगी कि 9 और 7 के अंदर आना होगा ना, 16। अब दूसरा में नहीं जा सकते हैं। अब देखिए अगला जो है लातेहार जिला में है भाई। लातेहार जिला में अनारक्षित 68 है। फिर अनुसूचित 50 है। इसमें भी देखिए अनुसूचित जाति 35। अब इसमें पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा का एक भी है ये नहीं रे भैया। जो वहाँ पे जेटेड पास होगा उन लोग का तो वाट लग गया है। तो पिछड़ा जाति वहाँ होगा ना पास जी, तो उन लोग का तो नहीं होगा। अभी किस तरह निकाला है ई फंसेगा। ई मामला ई जो निकाला है ना, इसमें फार्म भराएगा ना, कुछ होगा ना, कुछ नहीं होने वाला है कुल मिला के। अब यहाँ का अभ्यर्थी तो बोलेगा ना जी, अगर मान ली पिछड़ा जाति वहाँ पास होगा वो तो बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, तब तो गया ना काम से। इस तरह से थोड़ी, ये तो पूरा पेचीदा चीज़ है, ये फंसा दिया है। गोड्डा में भी देखिए इसी तरह से इस पिछड़ा, इस गोड्डा में ठीक दिया है 23 और 16 है। बोकारो में 31-33 है पिछड़ा जाति के लिए अनारक्षित जो दिया हुआ है इसमें। इस प्रकार से लोगों का बहाली होगा। दुमका में भी आपका देख लीजिए 164 अनुसूचित है, ठीक है। उधर उधर पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा है इनका। ऐसा थोड़ी कि पिछड़ा लोग नहीं रहता उधर। मान ली जनसंख्या कम है तो जो जेटेट पास है भैया, पारा टीचर, वो तो उतना 10 साल 15 साल से वर्क कर रहा है ना, उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए रियायती ना। तो आप तो कुछ दे ही नहीं रहे, उसका तो सीटें नहीं वहाँ रखे, तो कहाँ देगा एग्जाम। गुमला में भी एक भी नहीं है। इसमें 96 है, अनुसूचित जाति का 6 है। किस प्रकार से दिया है समझ में नहीं आता। जिला का नाम जामताड़ा में अनारक्षित 67 है, अनुसूचित 53 है। इसमें 8 और 6 है पिछड़ा जाति का। रामगढ़ में भी आपका 10 और 7 है पिछड़ा जाति, और अनारक्षित के लिए 38 और अनुसूचित के लिए आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित 38। अनारक्षित में compete करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रांची में भी आपका देखिए 16 और 9 है। खुट्टी में आप देख लीजिए अनारक्षित 50 है, 12 है, 6 है। फिर वही अनारक्षित में आना होगा कैंडिडेट को, उतना मेरिट लिस्ट बनाना होगा। मेरिट लिस्ट में आएगा तभी उसका हो पाएगा। सिंहभूम का दिया हुआ है, देख लीजिए आप 146 है, 128 है, 12 है, 00 पूर्वी सिंहभूम में है। अनुसूचित जाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा जाति के लिए और पिछड़ा अनुवर्ग के लिए। चतरा में है अनारक्षित के लिए 101, यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 20 है। अनुसूचित जाति के लिए 45 है। अत्यंत पिछड़ा के लिए 35 है मात्र। अत्यंत पिछड़ा के लिए मात्र 35 सीट है। अब पिछड़ा वर्ग के लिए 25 सीट है। 35 और 25 दोनों मिला के हो गया आपका 5 5 10 3 तो 60 कैंडिडेट है। अब वहाँ पे भैया मान लो जेटेट पास होगा 500 पिछड़ा जाति, अब वो मान लिया अनारक्षित में नहीं आ पाया, तब तो वो तो पास करके, जेटेट पास करके भी मेरिट लिस्ट में अगर नहीं आया तो छट जाएगा वो बंदा, फिर आंदोलन करेगा, फिर से ये पेज जाएगा आपका कोर्ट में, फिर फंसेगा ये मामला। देखना मामला फंसेगा। पलामू में भी उसी तरह से है, 35 और 24 दिया है, तो भाई वहाँ हो गए होंगे कैंडिडेट। जनरल 159 है। कोडरमा इसी प्रकार से दिया हुआ है उन लोगों के लिए। देखिए क्या होता है। हजारीबाग में भी देख लीजिए क्या है। देवघर है, पाकुड़ है 153, 312, और ये आपका कोडरमा में था 105, पलामू में 395, चतरा में 251। कुल सीट से मतलब नहीं है, कुल सीट अगर वो दे देता वो बेहतर था। कुल सीट के हिसाब से पार्टी जितना जेटेड पास है उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। धनबाद में है, लोहरदग्गा में 84 है, गिरिडीह में 487 पद है, सिमडेगा में आपका 122 पद है। देख लीजिए कितना कैटेगरी वाइज है। गढ़वा में 219 है। गैर पारा, अब देखिए यहाँ से मेन मामला शुरू होता है। गैर पारा अभ्यर्थी जिलावार आरक्षित पद है। ये गैर पारा यानी कि जो जेटेड पास है, शायद गैर पारा वही ना हुआ भाई जो जेटेड पास है। इन लोग के लिए अच्छा है 230। इन लोग में भी झंझट है। 171 लातेहार, गोड्डा में 233 सीट, बोकारो में 236,
अब बताइए जो जेटेट मान ली जो बीएड कर चुका है उसके लिए कब निकालेगा सरकार? अगला 5 साल में। तब तक की सरकार गयो काम से नहीं रहेगा। गुमला, जामताड़ा 168, फिर रामगढ़ 95, रांची 310, 127 खुट्टी, पश्चिमी सिंहभूम 320, पूर्वी सिंहभूम 242, चतरा में 252 सीट है, 45 और 36 दिया है। होगा बहुत लोग का हो जाएगा जो जेटेट पास है बाहर से। 101 पद, फिर उसी तरह इसमें लगभग दिया है 400 आपका पलामू में सबसे ज़्यादा सीट रहता है, 315 फिर आपका देवघर में रहता है, 155 ये 2 जगह अच्छा सीट है। धनबाद में भी 260 है, ठीक ही है, 84, लोहरदगा में गिरिडीह सबसे ज़्यादा 490। गिरिडीह में इतना ज़्यादा क्यों दिया है? सबसे पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट तो ना होना चाहिए। गढ़वा का 222 है, 115 है, 77 है, गोड्डा 99 है, बोकारो 82 है। उसके बाद आपका दुमका है 104, गुमला है, दुमका 154 है, जामताड़ा है, रामगढ़ है, रांची। ये फिर क्या है? रांची का फिर से दिया, वही वाला तो नहीं आ गया। अब हरिवा आप देखिए, गिरिडीह में है 255, सिमडेगा में है। अब यहाँ से अच्छा गैर पारा वाला ऊपर चला जाता है, गैर पारा वाला है, चतरा में 131 सीट है, हजारीबाग में 92 सीट है। तो योग ये दिया हुआ है आपका देख लीजिए। पारस शिशु के लिए जिलावार आरक्षित पद, फिर से जिलावार आरक्षित पद आ गया पारस शिक्षक के लिए। अब यहाँ पे देखिए कि कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। अच्छा, कोटिवार संशोधित हो सकता है। टिप्पणी, अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञपित रिक्त रिक्तियाँ आदिम जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 36 आरक्षण के तहत अनुमान्य होगी। परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थियाँ सुनिश्चित हो ले कि वे विज्ञप्ति पद की पात्रता के विषय में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यहाँ दिया हुआ है, पदनाम दिया हुआ है। इंटरमीडिएट प्रसिद्ध सहायक आचार्य 1 से 5 तक है। लेवल 4 25,000 से 81,100 रहेगा वेतनमान। वाह, इसमें उसको देख लीजिएगा जितने भी लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। कक्षा 6 से 8 के लिए है, उनकी न्यूनतम शिक्षा स्नातक होनी चाहिए। यह विज्ञान स्नातक प्रतिशत, गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, कृषि में भी, सामाजिक विज्ञान शिक्षक, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र से होना चाहिए बीएड। प्रथम स्थान अनुभव इंटरमीडिएट। तो आप देख सकते हैं, यह पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा जो दी गई है वो आपका न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2023 होगा और अधिकतम उम्र सीमा 1/8/2019। न्यूनतम उम्र सीमा 21 होनी चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखा गया अनारक्षित के लिए। तो और 42-45 है कोटि वाइज। सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। पारा शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना प्रावधान झारखंड से योजना में 58 वर्ष तक मान्य होगा अधिकतम। अच्छा है, जिनको 2 साल भी अगर नौकरी बचा हुआ होगा तो वो भर सकते हैं भाई, अगर हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तब भी अच्छा है। तो ये एक बार आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं इसको। ये आपका JSSC.com पे जाकर आप पूरा जितना भी दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, तभी फॉर्म फिलअप कीजिएगा। एक चीज़ इसमें मुझे कमी लग रहा है कि जो सीटेट पास है, आखिर वो अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे भाई? मान लीजिए जेटेट हुआ नहीं, सीटेट तो है ना, जिस तरह से बिहार में सीटेट को वैलिड किया है, मान्य किया है, उस तरह से झारखंड में भी सीटेट को मान्य होना चाहिए। इसलिए जो सीटेट के बच्चे हैं वो आंदोलन करें तो बेहतर होगा। वो आंदोलन
करना शुरू कर दें अभी से, क्योंकि सीटेट अगर ये आप अभी चूक गए तो समझिए कि फिर आपका कभी नहीं होने वाला है। आप इस 5 साल में जो बीएड किए हो तो सीटेट ज़रूर क्वालिफाइड किए होंगे। तो उन बच्चों के लिए मैं बोलता हूँ कि आप आंदोलन कीजिए और आप भी मांग कीजिए, इसमें जितना जल्दी हो सके सुधार हो जाएगा वो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए धन्यवाद।